बच्चों नमस्कार। मैं स्टेशन मास्टर आरपी कुमार आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं ये वर्ग 10 यानी कि क्लास 10 के एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से हिंदी स्पर्श का पदखंड का दूसरा पाठ है। मीरा मीरा द्वारा कवित्री मीरा द्वारा लिखा गया है। इस पद को मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूं। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग सभी लोग सारे बच्चे बच्चियां बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इसको मैं 3 पार्ट में समझाऊंगा। बच्चों, आपको बता दूं कि मैं जो है यह मेरा दूसरा वीडियो है जो कि वर्ग 10 के पद खंड को कवर कर रहा है। मैं इसमें आपको पढ़ा रहा हूँ। पहला तो ऑलरेडी साखी मैंने पढ़ाया था। उसके बाद जो कबीर द्वारा लिखा गया था उसमें जो भी होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा और उसके प्रश्न उत्तर अगर चाहिए तो उसके प्रश्न उत्तर भी मैं आपको समझा दूंगा और बता दूंगा। तो ये दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट में मीरा द्वारा जो कवर किया गया है पदभाग उसको मैं कवर करूंगा। सबसे पहले मैं मीरा के जीवन के बारे में बताऊंगा, उसके बाद पाठ प्रवेश के बारे में बताऊंगा, फिर कविता के बारे में, पद के बारे में आपको डिस्कस करूंगा। चलिए स्टार्ट करता हूं दोस्तों। मीरा का जो जीवन काल था 1503 ईस्वी से लेकर के 1546 तक, यानी कि उनका जन्म मीरा एक कवित्री हैं जो कि कृष्ण के प्रति उनका स्नेह है, प्रेम है और अपने कविता के माध्यम से वो कृष्ण के बारे में बताना चाह रही हैं। तो मीरा का जन्म 1503 ईस्वी में हुआ था और 1546 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। लगभग 43 ईयर्स 43 वर्ष वो जीवित रही थी। मीरा का जन्म जोधपुर के चौकड़ी, जोधपुर में एक जगह है चौकड़ी, वहाँ कुड़की गांव में 1503 में हुआ था, ऐसा माना जाता है। मतलब मीराबाई का जन्म जो था, जन्म जोधपुर के चौकड़ी कुड़की गांव में 1503 में हुआ था। 13 वर्ष की उम्र में ही, बहुत कम समय में, जो आज का समय है परिप्रेक्ष्य है, अभी भारतीय सरकार द्वारा कानून बता दिया गया कि लड़कियों की शादी 21 वर्ष से कम में नहीं की जा सकती है। अगर किया जाता है तो कानून अपराध है, लेकिन उस समय ऐसा कोई कानून नहीं था, जिसकी वजह से मीराबाई की शादी जो थी 13 वर्ष की उम्र में ही मेवाड़, जो कि राजस्थान में ही है, महाराणा संगा के कुंवर भोजराज से, यानी कि महाराणा संगा एक राजा थे, राजपूत राजा थे, जिनके पुत्र जो है भोजराज से उनका विवाह हो गया था। इनके पति का नाम था भोजराज। विवाह कर दिया गया। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता, यानी कि वो शुरू से ही, जब से जन्म ली तब से उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटता रहा। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि इनके जीवन परिचय में जो है ऐसा लिखा गया, कवि के द्वारा लिखा गया है कि बाल्यावस्था में ही माँ का देहांत है। बाल्यावस्था में जब ये बच्ची थी, छोटी थी बिल्कुल, तभी इनकी माता जी की मृत्यु हो गई, स्वर्गवास हो गया था। विवाह के कुछ ही साल पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। यानी कि देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि इनके ऊपर दुखों का छाया रहा। बचपन में जब छोटी थी तो इनके माता की मृत्यु हो गई थी, बाल्यावस्था में ही माँ का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ ही साल बाद, मतलब जैसे शादी हुआ 13 वर्ष के बाद में, यानी कि 18, 19, 20 के आसपास में, 1520 के आसपास में, 19 के आसपास में, पहले इनके पति की मृत्यु हो गई। इनके जो हस्बैंड थे भोजराज, इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर इनके पिताजी का देहांत हो गया और एक युद्ध में, राजा लोग थे तो उसमें युद्ध लड़ते रहते थे, इनके ससुर यानी कि फादर इन लॉ का भी देहांत हो गया। भौतिक जीवन से निराश, मतलब जो व्यक्तिगत जीवन था उनकी, आज जो भौतिक जीवन हम जी रहे हैं उससे बहुत मायूस थी, निराश थी। मीरा ने घर परिवार त्याग दिया, इन्होंने अपना घर द्वार छोड़ दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरिधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। यानी कि यह मेवाड़ को छोड़ करके और यूपी में, उत्तर प्रदेश में मथुरा एक जगह है जहाँ वृंदावन है, वहाँ पे वृंदावन में आ गई और गिरिधर गोपाल भगवान कृष्ण को कहा जाता है, उनके प्रति समर्पित हो गए। समर्पित हो जाना मतलब सब कुछ न्यौछावर कर देना होता है। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने, ये जो जिस समय इनका जन्म हुआ था उसको मध्यकालीन समय कहा जाता है। उसमें भक्ति आंदोलन जो था, भक्ति जो था काफ़ी चरम सीमा पर थी। आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया,
ये जो अध्यात्म था, अध्यात्म माने ईश्वर के प्रति निष्ठा रखना, भगवान के प्रति निष्ठा रखना, इसको अध्यात्म बोला जाता है। तो इसने जिन जिन कवियों को जन्म दिया उनमें मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। मतलब जब इनका अध्यात्म में गई तो इनका जो है माना जाता है कि इनका जन्म जो है काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था। विशिष्ट मतलब महत्वपूर्ण है। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित है। मीराबाई द्वारा जो पद लिखे गए हैं ये पूरे उत्तर भारत में के सहित सहित गुजरात में भी पढ़ा जाता है, बिहार में तथा पश्चिम बंगाल में भी पढ़ा जाता है। पश्चिम बंगाल अभी हो गया, पहले वो बंगाल हुआ करता था। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवित्री मानी जाती है। मीरा जो थे हिंदी में भी लिखती थी और गुजराती में भी लिखती थी। संत रविदास की शिष्या, इनके गुरु जो थे रविदास थे, संत रविदास। शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध है। वैसे तो लिखी इन्होंने बहुत सारे पदावली है, लेकिन अभी जो उपलब्ध है वर्तमान में केवल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध है। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है, मतलब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। माधुर्य मतलब मीठा होता है, मधुर है। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। इनकी कविता से, इनकी पदावली से संत जो लोग थे, योगी जो साधु हो जाते हैं वो, और वैष्णव भक्त जो होते हैं उन पर सब पर सम्मिलित रूप से प्रभाव पड़ा है। मीरा के पदों की भाषा में ये जो पद लिखी हैं, गाई हैं, इनके भाषा में जो है राजस्थानी का भी प्रभाव है, ब्रज भाषा का प्रभाव है और गुजराती, तीनों का मिश्रण पाया जाता है। जहां वहीं पंजाबी खड़ी बोली और पूर्वी का प्रयोग भी मिल जाते हैं, और उसमें पंजाबी खड़ी बोली और पूर्वी भाषा का भी प्रयोग मिल जाता है। ये तो मीराबाई के व्यक्तिगत परिचय के बारे में होगा। अब मैं पाठ प्रवेश के बारे में आपको बताता हूँ। कहते हैं, पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि इनकी बचपन जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले इनके जीवन काल में समझाया, तो उसमें इन्होंने के जीवन में काफ़ी दुख था। इसकी वजह से इन्होंने घर द्वार को छोड़ दिया। घर द्वार यानी कि शादी होने के बाद जो लड़की का घर होता है ना, उसका ससुराल होता है, मायके नहीं होता। तो ये मेवाड़ के राजा से इनके के पुत्र से शादी हुई थी, भोजराज से। तो एकदम संताप, मतलब बहुत ही एक तरह का पारिवारिक उलझन की वजह से, दुख की वजह से इन्होंने, क्योंकि इनके पति मर गए, इनके ससुर भी मर गए, इनके पिताजी का भी देहावसान हो गया, इसलिए उन्होंने छोड़ करके घर और वृंदावन में जा बसी थी और कृष्णमय हो गए थे। कृष्णमय हो जाना मतलब कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाना, अपने आप को समर्पण कर देना। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्मा, मतलब इनका जो पूजा करने का तरीका है कि भगवान का कोई आकार नहीं होता, वो निराकार होते हैं, इस भाव में पूजा करती थी। वहीं कहीं सगुण साकार गोपी बल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेसी जोगी के रूप में संकलित किए गए हैं। मतलब अलग अलग रूप में, कहीं सगुण रूप में भी किया गया है, साकार गोपी बल्लभ श्री कृष्ण, यानी कि श्री कृष्ण को ब्रह्मा को निराकार मानती थी, कृष्ण को आकार देती थी, और कहीं निर्मोही परदेसी योगी के रूप में भी संकलित किए गए हैं। वे गिरधर गोपाल के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हुई थी। अभिभूत हो जाना मतलब उनके प्रति इतनी श्रद्धा हो गई थी कि उनको सब हर जगह कृष्ण ही दिखाई देते थे। प्रस्तुत पाठ में जो पाठ बताया गया है, जो पढ़ाया जा रहा है आपको, संकलित दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्य को संबोधित है। मतलब जो पद हम पढ़ाएंगे, जो आगे पढ़ाएंगे, उसमें जो है ना, इनके द्वारा जो 2 पद लिखे गए हैं, दोनों कृष्ण को ही समर्पित है। आराध्य इनके कृष्ण थे, इसलिए उनको ही समर्पित है। मीरा अपने आराध्य से मनुहार भी करती थी। मनुहार मतलब मन की जो बात थी अपने आप से करती रहती थी। लाड़ भी लड़ाती थी, मतलब उनके साथ अटखेलियाँ करना, हंसी करना, मजाक करना, सब ईश्वर से उन्हीं के प्रति करती थी। तो अवसर आने पर उलाहना देने से भी नहीं चूकती थी, और जब मौका मिलता था तो ईश्वर को उलाहना भी देती थी कि आपने मुझे जीवन में कितना दुख दिया है। पति का स्वर्गवास हो गया, पिता का स्वर्गवास हो गया, ससुर का स्वर्गवास हो गया, बचपन से ही दुख काटी, माता का स्वर्गवास हो गया, तो उलाहना भी देती है, शिकायत करती है। उनकी क्षमताओं का गुणगान और आपकी कितनी शक्ति है, आपके इतना कितना ताकत है, पावर है, उसका गुणगान भी करती हैं और उसका स्मरण भी करती हैं, उन्हें याद भी करती हैं। तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं लगाती। मतलब ईश्वर को भी बताते हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए, आपने कितना दुख दिया, फिर भी मैं आपकी पूजा करती हूँ। ऐसे
पाठ प्रवेश के बारे में आपको मैं बताया। अब मैं पद के बारे में एक एक लाइन पढ़ूंगा और इसका अर्थ समझाऊंगा आप लोगों को। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज रखी आप बढ़ायो चीर। पहले मैं एक बार पढ़ लेता हूं पद 1 को, पद 1 को, उसके बाद इसका अर्थ समझाऊंगा। भगत कारण रूप नर हरि, धर्यो आप शरीर, बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरिधर हरो महारी भीर। इसका मतलब तात्पर्य यह है कि मीराबाई जो है अपने इस पद के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण, उनकी प्रति उलाहना, उनका गुणगान सब करती अपने पदों के माध्यम से। हरि आपरी, हरि आप हरो जनरी भीर, यानी कि यहाँ मीराबाई ये बता हरि कृष्ण को बोलती है, ईश्वर को बोलती है कि आप हरो, आप सबका दुख को हर लो, खत्म कर दो, समाप्त कर दो। जनरी भीर, जन लोग, आम जनता, आम लोग जो हैं उनकी जो भी कष्ट है, दुख है, सबका निवारण करो, आप हरने वाले हो। द्रौपदी री लाज राखी, यानी कि आप ही हैं वो माध्यम जिसके माध्यम से द्रौपदी का लाज बच गया। जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण, यानी कि उनका जब साड़ी खींच रहा था तो खींचते खींचते थक गया, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुई। आप बढ़ायो चीर, कौन दिया था उसमें मदद? उसमें श्री कृष्ण ने ही अपनी चीर को अपने हाथ से निकाल करके और द्रौपदी के शरीर में लपेट दिया था, जिसकी वजह से द्रौपदी की मर्यादा इज्जत बच गई। भगत कारण रूप नर हरि, धरे आप शरीर, मतलब आपके जो भक्त होते हैं, आपके जो सेवक होते हैं, जो आपकी पूजा करते हैं, आपकी कामना करते हैं, आपके प्रति समर्पण रखते हैं, उन्हीं के कारण आप मनुष्य रूप धारण करते हो। आप तो ईश्वर हो, सर्वशक्तिमान हो। धरे हो आप शरीर, तो भक्तों के कारण ही आप मानव रूप में शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर वास करते हैं और आते हैं। बुढ़तो गजराज राखियो, बूढ़तो मतलब बूढ़ा से बूढ़ा, जो आदमी निर्बल हो जाता है उसके बारे में गजराज, मत यहाँ एरावत के बारे में बताया गया है कि उनको भी आपने ही रखा है। काटी कुंजर पीर, छोटे छोटे हाथियों को भी आप ख्याल करते हैं और बड़े बड़े एरावत का भी आप ही ख्याल करते हैं, सब आपके माध्यम से ही होता है। दासी मीरा लाल गिरिधर, दासी मतलब मीरा अपने आप को बोले कि आपकी दासनी है, दासी है, अपने आप को आपके प्रति समर्पित करती हैं। लाल गिरिधर हरो महारी भीर, यानी कि हे भगवान, हे कृष्ण, हे श्री कृष्ण, आप मेरे भी दुख का हरण करो, खत्म करो, मेरे दुख का निवारण करो। चलिए अब पद दूसरा का मैं आपको पहले 2 लाइन पढ़ता हूं, फिर उसके बाद आपको अर्थ समझाऊंगा। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। यहां कहने का मतलब यह है कि श्याम श्री कृष्ण को ही कहा जाता है। कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं, गिरिधारी, गिरधर, कृष्ण, श्री कृष्ण, गोपाल, ग्वाला, सब कुछ उनको बोला जाता है। श्याम महाने चाकर राखो जी, मतलब हे भगवान, हे श्री कृष्ण, आप मुझे अपने चाकर रखना, मतलब नौकर रखना, अपनी सेवा में मुझे रख लो कि जीवन भर मैं जब तक जीवित रहूं तब तक आपकी चाकरी करता रहूं, आपकी सेवा करता रहूं। गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, उनको लाला भी कहा जाता है, माखन चोर भी कहा जाता है, सब कुछ कहा जाता है। तो आप जो है मुझे अपना चाकर रख लो, यानी कि सेवक बना के रख लो, इसी में मेरा जीवन उदय हो जाएगा, जीवन सुखी हो जाएगा। चाकर रहस्यों बाग लगाइस्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं, मतलब मुझे आप जब चाकर बना के रख लोगे तो मैं आपके लिए बाग लगाऊंगी, आपके लिए नित उठ के आपका दर्शन करूंगी, मतलब रोज रोज उठ के आपकी ही दर्शन करूंगी, आपसे अपनी नित मन लगाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी, आपका सब काम मैं करूंगी। इसलिए मुझे प्रभु आप, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, आप मुझे, मीराबाई ये कहती हैं इस पद के माध्यम से, आप मुझे अपने पास रख लो और अपने
पास रख लो और मैं आपकी सेवा करूं। उठ दर्शन पास्यूं, ताकि आपका मैं रोज दर्शन कर सकूं, आपको देख सकूं। आप ही तो है इस सृष्टि के निर्माता। वृंदा बिंद रावण री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। मतलब जो वृंदावन की जो कुंज गली है, वृंदावन में बहुत सारी ऐसे गलियां हैं जिनका अलग अलग नाम है, उसमें बता रहे हैं कि वृंदावन की कुंज गली में, वृंदावन की जो कुंज नाम की गली है, उस गली में गोविंद लीला गा सकूं। मतलब आपकी लीला, आपकी जो द्वारा किए गए कार्य हैं उसको मैं गा सकूं, गाना के माध्यम से गा सकूं और लोगों को समझा सकूं कि गिरधर गोपाल ही सब कुछ है। चाकरी में दर्शन पायसु, मतलब आपकी सेवा करने के माध्यम से आपको देख सकूं, आपका दर्शन पा सकूं। सुमरन पासु खर्ची, मतलब सुमरन करते करते आपको पा लूं, आपको याद करते करते मैं याद करना, स्मरण करना, सुमरन का मतलब होता है आपको मैं पा सकूं, प्राप्त कर सकूं। भाव भक्ति जागीरों पास्यूं, आपकी भाव भक्ति में साम्राज्य भी जो आपको भजने लगता है, मैं ही नहीं, जो व्यक्ति आपकी भजन में अपना जीवन सर्वस्व कर देता है वो सब कुछ पा लेता है, उसका सारा साम्राज्य, राजपाट सब कुछ मिल जाता है। तीनों बाता सरसी, मतलब ये जो है भक्ति हो गया, आपकी सेवा हो गया, साम्राज्य हो गया, भाव हो गया, सब कुछ आपकी ही भक्ति में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मोर मुगट पीताम्बर सोहे, मोर मुगट पीताम्बर सोहे, पीताम्बर मतलब पीला वस्त्र, मोर का जो पंख होता है वो आपके मुकुट मतलब सिर में जो टोपी पहनते हैं उसमें पीला वस्त्र तो बहुत सुंदर दिखता है। गल बैजनी माला, और गले में बैजंती माला जो है यह बहुत ही अच्छा दिखता है। मैं आपकी कितना वर्णन करूं प्रभु, आप इतने सुंदर हैं, इतना अच्छा आपका मुकुट है, उसके ऊपर मोर धारण किया हुआ है, पीला वस्त्र पहने हुए हैं, गले में बैजंती की माला है, यह सब बहुत ही अच्छा दिखता है। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, वृंदावन में, वृंदावन का मतलब बताया जा रहा है वृंदावन से है कि धेनु मतलब गाय होता है, गैया को आप चराते हैं और ग्वाल बनते हैं, चरावे मोहन मुरली वाला, और आप तो मोहन है जो मुरली बजाने वाले हैं और सबके मन को हर लेते हैं, सबको मन में, सबके मन को अपने बस में कर लेते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बीच बीच राखो बारी, मतलब आपकी कृपा से बड़े ऊंचे ऊंचे महल बने हुए हैं और बीच में बनाते हैं और बीच बीच में बारी रखते हैं जहाँ पे फूल पौधों को लगाया जा सके, जिसके माध्यम से आपको प्राप्त किया जा सके, आपको देखा जा सके, जो कि मनोहारी है, मन को हर लेने वाली है। सांवरिया रा दर्शन पाशु, सांवरिया भी श्री कृष्ण को ही कहा जाता है कि हे श्री कृष्ण, मैं आपके दर्शन पा सकूं, प्राप्त कर सकूं। पहर कुसुम्बु साड़ी, पहर कुसुम्बु साड़ी, कुसुम्बी साड़ी, मतलब कि जैसे कि महिलाएं, औरतें साड़ी पहनती हैं और अपने शरीर को कवर करती हैं, इज्जत प्राप्त कर लेती हैं, उसी तरह से मैं आपको देख के सब कुछ प्राप्त कर सकूं। आधी रात प्रभु दर्शन दीजिए जमुना जी रे तीरे, मतलब हे प्रभु आप आधे रात को, हे श्री कृष्ण भगवान, मीरा अपने इस पद के माध्यम से कहती है कि आप आधी रात को, अंधेरी रात में भी अपना दर्शन दीजिए, ताकि जमुना जी के तीर पे, जमुना जी के किनारे पे, ताकि हम लोग, मैं दर्शन कर सकूं। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, मतलब मीरा के लिए तो उसका प्रभु जो है श्री कृष्ण ही है, गिरधर श्री कृष्ण को कहा जाता है नागर। ह्यूड़ो धनो अंधीरा, मतलब इसके लिए मैं अधीर हो रही हूँ, व्याकुल हो रही हूँ कि आप अपना दर्शन दो प्रभु, आपके बिना यह जीवन मेरा बेकार है। आपको प्राप्त कर लेने से, आपके दर्शन मात्र से ही जीवन सफल हो जाएगा और मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, मैं अपने आप को सफल मानूंगी। इस पद के माध्यम से मीरा अपनी भक्ति भावना, मीरा बाई अपनी भक्ति भावना के द्वारा सब कुछ बताती है। चलिए दोस्तों, बच्चों, आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा, और भी आपको कुछ चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को आप केवल अपने तक नहीं रखिएगा, जितने बच्चे आपके जानकारी में हैं उन सब बच्चों को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करवाइएगा दोस्तों। बच्चों चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर अगला मैं अब गद्य खंड का पहला पाठ कवर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैक्सिमम जितना हो सके इसको आप लोग लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें।